हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12th की आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। हम पढ़ रहे थे डैरी और मिस्टर लैम्प की बातों के बारे में। हमने जाना था कि डैरी का जो फेस है वो एक साइड से एसिड की वजह से जल गया था और जो मिस्टर लैम्प है उनका एक पैर नहीं था, वो नकली पैर का यूज़ किया करते थे। तो बच्चों, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो इनकी बातों से हम जान जाते हैं कि जो डैरी है वो बहुत यंग एज में है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। लेकिन जो मिस्टर लैम्प है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो हर चीज़ में ही खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। तो बच्चों, आगे अब और क्या होता है चैप्टर में जानेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। डैरी, वाई हैव यू कॉट अ टिन लेग। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो डैरी है उसका फेस एसिड की वजह से जल गया था। अब डैरी मिस्टर लैम्प से पूछ रहा है कि उनके पैर को क्या हुआ था, वो नकली पैर क्यों यूज़ करते थे। तो डैरी कह रहा है कि आपने नकली पैर क्यों लगा रखा है, आप नकली पैर यूज़ क्यों करते हो। मिस्टर लैम्प, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि जो मेरा रियल पैर था, जो मेरा असली पैर था, उसके साथ क्या हुआ, वो ब्लोन ऑफ हो गया। ब्लोन ऑफ कहते हैं किसी एक्सप्लोजन में टूट जाना। तो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और उसमें मेरा पैर खराब हो गया था, मेरा पैर टूट गया था। और ये कब हुआ था, बहुत सालों पहले। लैमी लैम्प, सम किड्स से हैवंट यू हर्ट देम, यू विल। लैमी लैम्प, इट फिट्स, डजंट ट्रबल मी। आगे वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि मैं एक नकली पैर यूज़ करता हूँ, इसीलिए कुछ बच्चे मुझे देख के मुझे चिढ़ाते हुए क्या कहते हैं, वो मुझे कहते हैं लैमी लैम्प। आगे वो कहते हैं, क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सुना कि लोग मुझे लैमी लैम्प बुलाते हैं। आगे वो कह रहे हैं यू विल, तुम एक ना एक दिन जरूर सुन लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि बच्चे मुझे देख के मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे लैमी लैम्प कह के बुलाते हैं। लैमी लैम्प, इट फिट्स। आगे वो कह रहे हैं कि बच्चे मुझे जब लैमी लैम्प कहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, ये बात मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, और बल्कि मुझे लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल सूट करता है। यानी कि लैम्बी लैम्प जब मुझे बच्चे कहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। डैरी, but you can put on trousers and cover it up and no one sees, they don't have to notice and stare। तो डैरी कहता है आगे कि लेकिन अगर आप नकली पैर यूज़ करते हैं तो आपके पास तो इसका एक सोल्यूशन है। आप ट्राउज़र पहन सकते हैं, आप किसी भी तरह की पैंट या लोअर पहन सकते हैं और फिर आपका पैर कवर हो जाएगा और फिर ये किसी को दिखेगा ही नहीं। और जब किसी को दिखेगा ही नहीं तो लोग नोटिस भी नहीं करेंगे और लोग आपको स्टेयर भी नहीं करेंगे, आपको घूर के देखेंगे भी नहीं। तो बच्चों, डैरी कह रहा है कि आपका तो पैर टूटा हुआ है, आपका तो नकली पैर है, तो आप तो अपने पैर को फिर भी कवर कर सकते हो। ट्राउज़र पहन लोगे तो किसी को दिखेगा ही नहीं, और किसी को दिखेगा नहीं तो ना तो लोग आपको चिढ़ाएंगे ना आपको स्टेयर करेंगे। तो बच्चों, डैरी यहाँ कंपैरिजन कर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम से मिस्टर लैम्प की प्रॉब्लम को कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास तो फिर भी सोल्यूशन है, आप ट्राउज़र पहन लोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को दिखेगा भी नहीं, लेकिन मेरा तो फेस जला हुआ है, मैं अपने फेस को कैसे कवर करूं, मेरा फेस तो हर किसी को दिखता है, इसीलिए हर कोई मुझे लगातार स्टेयर करता है, अजीब तरह से मेरे बारे में बातें करते हैं लोग और मुझे अजीब तरह से देखते हैं। मिस्टर लैम्प, सम डू सम डोंट। तो मिस्टर लैम्प कह रहे हैं कि कुछ लोग मुझे स्टेयर करते हैं और कुछ नहीं भी करते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन दी एंड। वो कह रहे हैं कि जो लोग मुझे स्टेयर करते हैं, अजीब तरह से देखते हैं, वो भी बाद में ऐसा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ही खुद थक जाते हैं मुझे स्टेयर करते करते, तो बाद में वो भी मुझे स्टेयर करना छोड़ देते हैं। दिस प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। आगे वो कह रहे हैं कि वैसे भी मुझे स्टेयर करने से क्या होगा, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं स्टेयर करने के लिए। यानी कि अगर लोगों को लगता है कि वो किसी को स्टेयर करें, कहीं देखें ध्यान से, तो मुझे या मेरे पैर को देखने से क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि लोग स्टेयर कर सकते हैं, लगातार देख सकते हैं। डैरी, लाइक माई फेस। तो डैरी कहता है कि हाँ, जैसे कि मेरा फेस, मेरे फेस को भी लोग ऐसे ही स्टेयर करते हैं।
मिस्टर लैम्ब, लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं, तुम्हारा फेस नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड में और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जिनकी तरफ लोग स्टेयर कर सकते हैं। तो आगे वो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे कि लोग क्रैब एप्पल्स को स्टेयर कर सकते हैं, या मेरे गार्डन में जो वीड्स हैं, जंगली पौधे हैं, उनको स्टेयर कर सकते हैं, या फिर जो छोटे छोटे से इंसेक्ट हैं, स्पाइडर हैं, वो क्या करते हैं, स्पाइडर क्या करते हैं, स्पाइडर हमें पता है कि वो अपना वेब बना के रहते हैं। तो उनका वेब कैसा होता है, वो एक सिल्कन थ्रेड से वेब बनाते हैं। तो जब वो अपने वेब पे चढ़ते हैं तो उसको यहाँ पे मिस्टर लैम्ब ने लैडर का नाम दिया है। तो ऐसा करते हुए वो स्पाइडर को देख सकते हैं, या फिर वो कह रहे हैं मेरे गार्डन में जो सनफ्लावर्स उगे हुए हैं उन्हें लोग देख सकते हैं। तो बच्चों सनफ्लावर्स हम यहाँ देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सूरजमुखी का पौधा। तो बच्चों मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि ये दुनिया इतनी ब्यूटीफुल है, यहाँ पे इतनी सारी नेचुरल ब्यूटीज़ हैं कि लोग उन्हें स्टेयर करेंगे। हमें, मेरे पैर को या तुम्हारे फेस को लोग स्टेयर क्यों करेंगे, बल्कि जो बाकी दूसरी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उन्हें स्टेयर करेंगे। डेयरी थिंग्स, तो डेयरी के लिए एक बहुत ही नई बात थी, उसके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि उसको ये सब बातें बहुत अजीब लग रही हैं। उसने अपने लाइफ में पहली बार इतनी पॉजिटिविटी देखी थी, तो उसे भी अजीब लग रहा है। वो कह रहा है अच्छा, लोग इन सब चीज़ों को भी स्टेयर कर सकते हैं, मेरे फेस और आपके पैर के अलावा क्या लोग इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो मिस्टर लैम्ब अपनी बात को और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, वो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें आपस में रिलेटिव होती हैं, आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। बिल्कुल कैसे, जैसे स्टोरी में हुआ था ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो बच्चों ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी, हाँ यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप सबने कभी ना कभी सुनी होगी, पढ़ी होगी। इस स्टोरी में क्या होता है, ये जो प्रिंसेस होती है ये बीस्ट को पसंद करने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये दिखाई देता था। यानी ये इतना हॉरिबल था दिखने में, एक बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह दिखाई देता था, फिर भी जो इतनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस होती है वो इसको पसंद करने लगती है, क्योंकि वो इसके अंदर जो ह्यूमन क्वालिटीज़ थी ये उन्हें पसंद करती है। इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो दिखने में कैसा दिखाई देता है, तो इतना मॉन्स्टरस दिखाई देने के बावजूद भी वो इसे पसंद करने लगती है। तो उसी बारे में मिस्टर लैम्ब यहाँ पर बता रहे हैं। डैरी, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन। तो डैरी कह रहा है आपकी इस बात का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर लैम्ब, यू टेल मी। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं तुम बताओ, तुम क्या समझे। डैरी, यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। तो डैरी कहता है कि आप ऐसा मत सोचना कि ये जो फेरी स्टोरी है, कौन सी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो वो कह रहा है कि आप ऐसा मत सोचना कि ये स्टोरी मैंने इससे पहले कभी सुनी नहीं, लोगों ने इस बारे में मुझे इससे पहले कभी बताया नहीं, आप ऐसा मत सोचना। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। वो कह रहा है मैंने इससे पहले भी कई बार सुन रखा है कि आप जैसा दिखाई देते हो, आप दिखने में कैसे हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अंदर से कैसे हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की बातें मैंने बहुत सुन रखी हैं। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज। वो कह रहा है कि मुझे कई सारे लोगों ने बताया है कि हैंडसम जो होता है वो दिखने में कैसा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो किस तरह से एक्ट करता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपको हैंडसम ही समझेंगे। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो बच्चों इस स्टोरी में क्या होता है आगे, जो ब्यूटीफुल प्रिंसेस होती है वो उस मॉन्स्टरस बीस्ट को पसंद करने लगती है जैसा कि वो था, इतना हॉरिबल दिखने के बावजूद भी उसकी क्वालिटीज़ की वजह से वो उसे पसंद करने लगती है। और फिर जब वो उसे किस करती है तो उस प्रिंसेस के किस करते ही वो बीस्ट क्या हो जाता है, एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। तो ये स्टोरी थी, तो यही स्टोरी मिस्टर लैम्ब यहाँ पे इस स्टोरी को रेफ़र करते हैं। तो डैरी कहता है कि ये मैंने पहले कई बार सुन चुकी है, लोग मुझसे कई बार कहते हैं कि तुम्हारा फेस दिखने में इतना हॉरिबल है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल ब्यूटी इनसाइड होती है, तुम अंदर से कैसे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्टोरी और इससे रिलेटेड बातें मैंने पहले भी बहुत बार सुन चुकी हैं।
हैं। ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट, आई वॉन्ट चेंज। आगे वो कह रहा है कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग तो जो बीस्ट है वो चेंज हो जाता है, वो इतना हॉरिबल दिखाई देता था लेकिन फिर वो एक हैंडसम प्रिंस बन जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ इस स्टोरी में होता है। इस स्टोरी की तरह मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा, मेरा फेस तो हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा कि आज है। जितना हॉरिबल मैं आज दिखाई देता हूँ मैं हमेशा इतना हॉरिबल ही दिखाई दूंगा। मिस्टर लैम, इन डैट वे नो यू वॉन्ट। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, अगर तुम उस मॉन्स्टर बीस्ट की तरह चेंज होना चाहते हो तो हाँ, तुम वैसे तो चेंज नहीं होगे, क्योंकि वो तो एक स्टोरी थी कि बीस्ट को एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस ने किस किया तो वो एक हैंडसम प्रिंस बन गया। तो ऐसा तो सिर्फ स्टोरीज में होता है, तो उस स्टोरी की तरह तो हाँ, तुम कभी भी चेंज नहीं हो सकते। डैरी, एंड नो वन विल किस मी एवर। फिर डैरी कहता है कि वैसे भी मुझे तो कोई कभी भी किस करेगा ही नहीं। ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू। आगे वो कह रहा है कि मुझे तो कोई किस नहीं करेगा, मुझे सिर्फ मेरी मदर किस करती हैं, और वो भी कैसे करती हैं, जो मेरी फेस का दूसरी साइड है। यानी कि एक साइड तो मेरे फेस की बर्न हो चुकी है, जो दूसरा साइड का फेस है उस साइड पे मेरी मदर किस करती हैं। और मेरी मदर मुझे इसलिए किस करती हैं क्योंकि उन्हें तो किस करना ही है, मैं तो उनका बेटा हूँ, तो मुझे तो वो प्यार करेंगी ही, तो मुझे सिर्फ मेरी मदर ही किस करती हैं। आगे वो कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी मदर मुझे किस करती हैं। वाई शुड आई लाइक डैट, आई डोंट केयर इफ एनीबडी एवर किसेज मी। और आगे वो कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई कभी भी किस नहीं करेगा, इस बात से कि मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। मिस्टर लैम, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। आगे मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा, कोई तुम्हें किस ना करे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम कभी किसी दूसरों को किस ना करो। डैरी, वॉट। तो डैरी कहता है क्या क्या कहना चाह रहे हो आप, मैं किसे किस करना चाहूँगा। मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या तुम नहीं चाहते कि तुम कभी गर्ल्स को किस करो, जो प्रिटी गर्ल्स होती हैं तुम उन्हें किस करो। लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, वो गर्ल्स जिनके लंबे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आइज होती हैं। पीपल यू लव, या फिर उन लोगों को जिन्हें तुम सच में प्यार करते हो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम कभी उन्हें किस करो। डैरी, हु वुड लेट मी, नॉट वन। तो डैरी कहता है मुझे कौन किस करने देगा, कोई भी कभी भी मुझे किस नहीं करने देगा। मिस्टर लैम, हु कैन टेल। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि कौन बता सकता है आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा, इसके बारे में तुम इतनी शॉर्टी से कैसे कह सकते हो, किसी को नहीं पता आगे क्या होगा। Daddy, I won't ever look different. When I am as old as you, I will look the same. I will still only have half a face. तो डैडी आगे कहता है कि मैं कभी भी डिफरेंट नहीं दिखूंगा, मैं जैसा आज हूँ, जितना हॉरिबल मेरा फेस आज है हमेशा वो ऐसा ही रहेगा। आगे वो कह रहा है जब मैं ओल्ड हो जाऊँगा, जब मैं आपकी जितना बड़ा हो जाऊँगा, जब मेरी एज आपकी जितनी हो जाएगी, तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। और आज भी मेरा हाफ फेस है, यानी हाफ फेस तो मेरा जल चुका है, मेरे पास जो बिल्कुल सही है वो हाफ ही फेस है, और यही हाफ फेस मेरे साथ हमेशा रहेगा। मेरा फेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, मेरा फेस हमेशा हाफ ही रहेगा। मिस्टर लैम, सो यू विल। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि हाँ ऐसा तो है, तुम्हारा फेस जैसा आज है हमेशा वैसा ही रहेगा। बट द वर्ल्ड वॉन्ट, आगे वो कह रहे हैं कि तुम्हारा फेस तो हमेशा हाफ है, हाफ ही रहेगा, लेकिन जो ये वर्ल्ड है इसका फेस हाफ नहीं है, यानी कि तुम्हारा फेस तो जल चुका है, आधा फेस तुम्हारा स्पॉइल हो गया है, नष्ट हो गया है, लेकिन जो वर्ल्ड है वो तो अभी भी पूरा ब्यूटीफुल है। वर्ल्ड के साथ ऐसा नहीं है, वर्ल्ड का तो एक कंप्लीट फेस है और वो फेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। द वर्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा फेस अगर जल गया है तो तुम अपने फेस को क्यों देख रहे हो, तुम अपने फेस को देख देख के इतना परेशान, इतना दुखी क्यों हो रहे हो। तुम्हारे सामने पूरा वर्ल्ड है, और ये जो वर्ल्ड है इसका फेस तो कैसा है, होल है, यानी कि पूरा का पूरा है और पूरा इतना ब्यूटीफुल फेस है। तो तुम अपने फेस को देखने के बजाय इस वर्ल्ड को देखो, जो वर्ल्ड में ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ब्यूटीफुल
ऑब्जेक्ट है, नेचुरल ब्यूटी है, तुम उनकी तरफ देखो, उनको देख के तुम थोड़ी सी खुशी फील करो। तुम खुद को देख देख के इतना दुखी होते हो, इतना परेशान होते हो, तो अपने आप को देखने के बजाय तुम बाहर देखो, बाहर की दुनिया को देख के तुम खुश हो जाओ। डैरी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? तो डैरी कहता है आपके क्या कहने का मतलब है, आप तो यहाँ इस गार्डन में बैठे हो, तो आपको क्या लगता है कि ये गार्डन ही पूरी दुनिया है? Mr. Lamb, when I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, मेरे लिए तो ये गार्डन ही मेरी दुनिया है। वो कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ होता हूँ, जब मैं अपने घर के बाहर इस गार्डन में आके बैठता हूँ और इस गार्डन में बैठ के मैं पूरे दिन को इंजॉय करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे आसपास कितने सारी ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं, कितने सारे बर्ड्स हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो मैं उन्हीं को देखकर खुश हो जाता हूँ। ये गार्डन ही मेरी दुनिया है और ये गार्डन मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है, उतना ही ब्यूटीफुल लगता है जितनी ब्यूटीफुल ये पूरी दुनिया है। डैरी, डज योर लेग हर्ट यू? डैरी अब आगे पूछते हुआ कहता है कि आपका पैर जो नकली आपने लगा रखा है, क्या वो पैर आपको हर्ट करता है? क्या आपके पैर में आप दर्द फील करते हो? मिस्टर लैम्ब, टिन डजंट हर्ट बॉय। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नकली पैर कभी भी दर्द नहीं देता। आपने अगर अपने असली पैर की जगह एक टिन लगा रखा है तो वो टिन आपको कभी भी दर्द नहीं देगा। डैरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? तो डैरी कहता है कि अच्छा, जब आपका असली पैर टूट गया था, खराब हो गया था, क्या तब आपको दर्द हुआ था? मिस्टर लैम्ब, सर्टेनली। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ, ऑब्वियसली तब तो दर्द हुआ ही था। जब मेरा असली पैर टूट गया था तब तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। डैरी, एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप? तो डैरी कहता है कि और अब आगे वो अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मेरा मतलब है जो नकली पैर आपने लगा रखा है, जहाँ वो नकली पैर एंड होता है, यानी कि वो नकली पैर आपकी बॉडी में जहाँ से जुड़ा हुआ है ऊपर टॉप पे, क्या वहाँ उस जगह भी आपको दर्द होता है? मिस्टर लैम्ब, नाउ एंड देन। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ, उसमें नाउ एंड देन यानी कभी कभी उसमें दर्द हो जाता है। इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई। वो कह रहे हैं जब कभी भी वेट वेदर होता है, यानी कि जब कभी भी बारिश होती है, तो बारिश के समय जब मॉइस्चर होता है उस समय मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो जाता है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरा दर्द जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। Dairy, oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. तो डैरी कहता है कि हाँ, जो बाकी लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि बाकी लोग ऐसा कहते हैं कि उन लोगों को देखो हमेशा जिनको इतना पेन है लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा ब्रेव बन के रहते हैं और वो कभी भी रोते नहीं हैं और ना ही कभी वो कंप्लेन करते हैं अपने पेन के बारे में। और वो आगे कह रहा है कि लोग ऐसे कहते हैं कि वो अपने बारे में कभी भी सॉरी फील नहीं करते, वो इतने पेन में रहते हैं, इतना दुख है उनकी लाइफ में, फिर भी उन्हें अपने दुख पे के बारे में कभी भी वो कंप्लेन नहीं करते और अपने आप के बारे में कभी वो सॉरी फील नहीं करते। मिस्टर लैम्ब, आई हैवंट सेड इट। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं हो सकता है बाकी लोगों ने तुमसे ऐसा कहा हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। डैरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। डैरी कह रहा है कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमेशा उन लोगों के बारे में सोचो जो कि तुमसे वर्स हैं, जिनकी हालत तुमसे भी ख़राब है, हमेशा उनके बारे में सोचो। Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and rebel। आगे वो कह रहा है कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम को तुमने इतना बड़ा बना लिया है, तो तुम उन लोगों को देखो जो उनकी प्रॉब्लम तुमसे भी ज़्यादा बड़ी है, जिनकी हालत तुमसे भी ख़राब है। तो ऐसे में लोग एग्जाम्पल देते हैं कि तुम्हारा तो सिर्फ फेस ही जला है, ऐसा भी हो सकता था कि तुम अंधे हो जाते, या फिर तुम पैदा ही ऐसे होते कि तुम डीफ हो, या फिर तुम हमेशा के लिए एक व्हील चेयर पर रहते, तुम कभी चल नहीं पाते, या फिर तुम अपने हेड में क्या हो जाते, डेफ्ट कहते हैं, जो बहुत ही सिली होते हैं, स्टूपिड होते हैं, हम कह सकते हैं तुम पागल होते, मूर्ख होते,
या फिर तुम ड्रिबल होते। ड्रिबल यानी जो अच्छे से चल नहीं पाते, अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते, बार बार गिरते रहते हैं। तो डैडी कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की बहुत बातें सुनी हैं। जब भी मैं दुखी होता हूँ, उदास होता हूँ, तो लोग मुझसे यही कहते हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम को छोड़ के उन लोगों को देखो जिनकी हालत तुमसे भी खराब है, तुम उनकी तरफ अपना ध्यान दो जो कि इतने पेन में है लेकिन फिर भी ब्रेव बने रहते हैं, अपना पेन किसी को शो नहीं करते। मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये बातें बिल्कुल सच है और तुम भी जानते हो कि ऐसा ही हमें करना चाहिए। हमेशा हमें दूसरों को देखना चाहिए, उनको जिनकी प्रॉब्लम हमसे भी ज़्यादा बड़ी है, वो अपनी लाइफ में फिर भी कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, कैसे खुश रह रहे हैं, हमें उनसे देख के सीखना चाहिए। Daddy, it won't make my face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop. तो डैडी कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तब भी मेरा फेस तो चेंज नहीं होने वाला, मेरा फेस तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ फिर से देख सकते हैं कि डैडी को बाकी सब लोगों ने भी अब तक इतना समझाया है, इतनी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी डैडी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है जो कि बिल्कुल वो अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा। आगे वो मिस्टर लैम को बता रहा है, एक दिन की बात है कि एक वुमन उसके पास से गुजरी, जबकि वो कहाँ था, बस स्टॉप पे खड़ा था एक गली में। तो उसके पास से एक वुमन गुजरी एंड शी वाज विद अनदर वुमन, और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और दूसरी महिला थी। एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड विस्पर ओनली आई हर्ड हर। तो डैडी जो है मिस्टर लैम को बता रहा है कि एक दिन बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था तो एक महिला वहाँ से गुजरी, उसके साथ एक और महिला थी, और जब उसने मुझे देखा, मेरे फेस को देखा, तो उसने कहा, कैसे कहा, विस्पर्ड, बहुत धीमी आवाज में दूसरी महिला को कहा, लेकिन फिर भी मैंने सुन लिया, मैं सुन पाया, इस तरह से वो बोली। और उसने क्या कहा, लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। तो कह रहा है कि उस महिला ने मुझे देख के कहा कि देखो उस लड़के का चेहरा कैसे जला हुआ है, उसका चेहरा कितना टेरिबल लग रहा है, कितना भयानक लग रहा है, और उसका चेहरा ऐसा हो चुका है जिसको कोई भी प्यार नहीं करेगा, सिर्फ एक मदर ही ऐसे चेहरे को प्यार कर सकती हैं, और मदर तो करेंगी ही, मदर के अलावा ऐसे चेहरे को कोई प्यार नहीं कर सकता। तो डैडी कह रहा है, अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है कि लोग मुझे देख के किस किस तरह की बातें करते हैं, किस किस तरह से अपना रिएक्शन देते हैं। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि लोग जो भी कहते हैं या तुम जो भी सुनते हो, तुम हर बात पे विश्वास कर लेते हो। डैडी, इट वॉज क्रूल। तो डैडी कहता है कि ये बहुत ही क्रूल था, इस तरह की बातें जब आप सुनते हो तो आप बहुत हर्ट हो जाते हो, बहुत बुरी लगती हैं इस तरह की बातें जब आप सुनते हो। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मीन्ट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि हो सकता है उन दोनों लेडीज ने जो आपस में बातें की, उनके कहने का ये मतलब ना हो सकता है वो अपने आपस में कुछ और बात कर रही हूँ। डैडी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। तो डैडी कहता है, नहीं, मैंने सुना था, मैंने यही सुना था, उन्होंने आपस में यही बात की थी, उनके कहने का यही मतलब था, मैंने अच्छे से सुना था। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि तुमने अपनी लाइफ में क्या हमेशा इसी तरह की बातें सुनी हैं, क्या तुमने अपनी लाइफ में सिर्फ यही सुना है। डैडी, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो डैडी कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, मैंने इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें अपनी पूरी लाइफ में सुनी हैं। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि फिर तो एक ही सॉल्यूशन है, अगर तुम लोगों की बातों को सुन सुन के इतना परेशान हो जाते हो, इतना दुखी हो जाते हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि तुम अपने कान बंद कर लो, तुम लोगों की बातें सुनना ही छोड़ दो, तुम लोगों की बातें सुनना बंद कर दो। Daddy, you are peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. तो डैडी कहता है कि आपकी ये बातें बहुत ही peculiar हैं, बहुत ही अजीब हैं, आप बहुत अजीब अजीब बातें करते हो, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो कि मैं समझ ही नहीं पा रहा, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही।
मिस्टर लैम्प, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस। तो मिस्टर लैम्प कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे पसंद है लोग मेरे पास आए बैठे हम आपस में खूब सारी बातें करें। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे क्वेश्चंस बहुत अजीब हैं तो तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर मत दो। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरा बोलना अच्छा नहीं लग रहा, मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही, मेरे क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, गेट अभी भी ओपन है, तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। तो मिस्टर लैम्प कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, जो भी आता है मैं तो हर किसी से खूब सारी बातें करता हूँ, लेकिन तुम्हें अगर बातें करना पसंद नहीं आ रहा मेरा तो तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, गेट अभी भी खुला है। डैडी, यस बट। तो डैडी कहता है हाँ सही कह रहे हो लेकिन। Mr. Lamb, I have a hive bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum and hum means sing. I hear them singing my bees. अब बच्चों मिस्टर लैम्प फिर से अपनी बातें चेंज कर लेते हैं, फिर से वो अपने गार्डन के बारे में, नेचुरल ब्यूटीज़ के बारे में बातें करने लगते हैं। वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे ट्रीज़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, उन ट्रीज़ के पीछे क्या है, बड़े बड़े बी हाइव्स हैं। बच्चों बी हाइव्स आप यहाँ देख सकते हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, मधुमक्खी का जो घर होता है उन्हें कहते हैं बी हाइव्स। आगे वो कह रहे हैं कि जो लोग सुनते हैं बीज को बोलते हुए, यानी कि जब बीज आवाज़ निकालती हैं तो लोगों को लगता है कि बीज की आवाज़ कैसी होती है, बज़, यानी कि बीज जो है वो बज़ साउंड करती हैं। आगे वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर आप लंबी देर तक ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान लगा के उनकी आवाज़ को सुनो तो आपको लगेगा कि वो सिर्फ बज़ नहीं करती बल्कि वो हमिंग साउंड निकालती हैं। और हम का मतलब क्या है, सिंग करना। यानी वो कह रहा है कि जो बीज हैं वो भी गाना गाती हैं, वो सिर्फ बजिंग साउंड नहीं निकालती। अगर आप ध्यान से थोड़े लंबे समय तक सुनोगे तो आपको लगेगा कि वो हमिंग साउंड निकालती हैं, वो भी एक तरह से सिंगिंग करती हैं। आगे वो कह रहा है कि मुझे अपनी बीज की सिंगिंग सुनना बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है मैं वहाँ जाके बैठूँ और बीज की आवाज़ में सुनूँ। Daddy, but I like it here. I came in because I liked it when I looked over the wall. Daddy कह रहा है कि लेकिन मुझे यहाँ गार्डन में अच्छा लग रहा है, मैं अंदर इसीलिए आया था क्योंकि मुझे बाहर से जब मैंने गार्डन को देखा था, कहाँ से, दीवार के पीछे से, तो मुझे गार्डन अच्छा लगा था, मैं अंदर आना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आया और अंदर आके भी मुझे ये गार्डन अच्छा लग रहा है। मिस्टर लैम्प, इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। तो मिस्टर लैम्प कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पता होता मैं यहाँ पर हूँ, अगर तुम बाहर से देख लेते कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो तुम अंदर नहीं आते। डैडी, नो। तो डैडी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम्प, नो। मिस्टर लैम्प कह रहे हैं नहीं ऐसा ही है, तुम अंदर इसीलिए आए क्योंकि तुम्हें लगा था गार्डन खाली है, यहाँ कोई नहीं है, अगर तुम्हें पता होता मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम अंदर नहीं आते। डैडी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। तो डैडी कहता है कि ऐसा करना तो ट्रेसपासिंग कहते हैं, बिना परमिशन के कहीं पर जाना। तो डैडी कहता है कि आप ऐसा मत सोचो कि मैं यहाँ दबे पाँव चोरी छुपे आया हूँ। मिस्टर लैम्प, दैट्स नॉट वाई। मिस्टर लैम्प कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ चोरी छुपे नहीं आए हो, चुपके चुपके नहीं आए हो तो तुम यहाँ क्यों आए हो। Daddy, I don't like being near people when they stare when I see them being afraid of me. तो डैडी फिर से अपने अंदर की वही नेगेटिविटी बताते हुए कह रहा है कि मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे हाँ लगा था कि गार्डन खाली है, लेकिन मैं किसी गलत इंटेंशन से नहीं आया था बल्कि इसलिए आया था क्योंकि मैं लोगों के पास नहीं जाना चाहता, जहाँ पे लोग होते हैं मैं वहाँ नहीं जाता। और इसलिए नहीं जाता क्योंकि लोग मुझे लगातार स्टेयर करते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे देखते हैं और डर जाते हैं, इसीलिए मैं लोगों के पास नहीं जाना चाहता और मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे लगा गार्डन खाली है। अगर मुझे पता होता आप यहाँ हो तो मैं नहीं आता क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी मुझे देखोगे, डर जाओगे और मुझे स्टेयर करोगे, इसलिए मैं वहाँ कभी नहीं जाता जहाँ बाकी लोग होते हैं। मिस्टर लैम्प, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। तो मिस्टर लैम्प कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि तुम्हें लोगों की कंपनी बिल्कुल नहीं पसंद, तुम्हें लोगों के बीच में जाना बिल्कुल नहीं पसंद, तुम्हें अगर हमेशा अकेले ही रहना है तो उसका भी सोल्यूशन है। तुम क्या करो, तुम अपने आप को एक रूम में लॉक
लॉक कर लो, तुम एक रूम में बंद हो जाओ और उस वहाँ से कभी भी बाहर मत निकलो, हमेशा के लिए उसी रूम में लॉक हो जाओ। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। आगे वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है पहले, एक बार एक आदमी था जिसने सच में ऐसा ही किया था, उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। ही वॉज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग। आगे मिस्टर लैम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, तो कह रहे हैं कि उस आदमी को डर लगा करता था हर चीज़ से, तो उसके मन में हर चीज़ के लिए डर था, वो इतना डरता था हर चीज़ से कि उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, वो कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड की हर एक चीज़ से वो डरा करता था। अब बस माइट रन हिम ओवर और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑनटू हिम और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ। तो आगे मुस्लिम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो कितना डरता था, हर चीज़ से उसको डर लगता था। उसे लगता था कि अगर वो बाहर निकलेगा तो हो सकता है एक बस उसको कुचलते हुए निकल जाए, उसके ऊपर से निकल जाए, या फिर हो सकता है उसके पास में कोई आदमी बैठा हुआ है और वो उसके ऊपर जर्म्स अपनी सांस के थ्रू बाहर निकाल दे। कैसे जर्म्स? डेडली, यानी बहुत ही भयानक जर्म्स अपनी सांस के द्वारा उसके ऊपर छोड़ दे। या फिर अगर वो बाहर निकले तो हो सकता है एक डोंकी मिल जाए उसे और डोंकी उसे किक कर दे और इतनी ज़ोर से किक करे कि उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर उसके बाहर निकलते ही लाइटनिंग हो जाए, बिजली गिर जाए और बिजली उसे के ऊपर गिरे, उससे वो मर जाए। या फिर उसको लगता था कि अगर वो बाहर जाएगा लोगों से मिलेगा, हो सकता है वो किसी गर्ल को लव करने लगे और वो गर्ल उसको छोड़ के चली जाए। या फिर उसको इतना डर था कि वो बाहर निकले तो हो सकता है किसी केले के छिलके पे उसका पैर पड़ जाए, वो फिसल के गिर जाए और लोग उसको देखकर हंसें, और इतना हंसें कि देयर हेड्स ऑफ का मतलब है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर हंसे। तो इतना ज़्यादा उसके मन में डर था, हर चीज़ को लेके वो डरा करता था, इसीलिए उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था। सो ही वेंट इनटू दिस रूम एंड लॉक द डोर एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर। तो इसीलिए उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, अपने बेड पे चला गया और हमेशा के लिए वो अपने रूम में ही रहा, अपने रूम से बाहर नहीं निकला, अपने रूम में उसने अपने आप को बंद कर लिया था। तो बच्चों, मिस्टर लैम्प बहुत कोशिश कर रहे हैं डेरी के मन से इस नेगेटिविटी को, इस दुख को बाहर निकालने की, लेकिन डेरी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो बच्चों, आगे अब क्या होता है स्टोरी में हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।